बी मीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिला। चलिए दो घन दिए हुए हैं, ये आपका पहला घन है और ये आपका दूसरा घन है। दोनों घनों का जो भुजा है वो है बी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बी। घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इन दोनों घनों को एक दूसरे से ला करके जोड़ देना है, दोनों को एक दूसरे में सटा देना है। अगर दोनों को एक दूसरे में जोड़ देंगे पहला घन ये है, दूसरा घन ये, दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो पहले वाले घन का भुजा ये बी है, इसका भी आपका बी है। तो जब जोड़ेंगे तो ये घनाभ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो घनाभ का जो पूरा लंबाई होगा ये बी और ये बी हो जाएगा 2b। जो लंबाई होगा वो 2b होगा, लेकिन जो इसका चौड़ाई होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि लंबाई केवल बदलेगा लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। लंबाई 2b, चौड़ाई b और ऊंचाई भी b। तो अब क्या ज्ञात करना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारा ठोस एक घनाभ के रूप में है, इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो दो कोष्ठ में सूत्र के सभी मानों को रख दिया जाए। लंबाई हो गया आपका 2b, चौड़ाई हो गया b और ऊंचाई हो गया b। रख दिया जाए। लंबाई हमारा है 2b गुणे चौड़ाई आपका है b, पुनः चौड़ाई b, ऊंचाई भी b, फिर इसके बाद ऊंचाई है हमारा b और लंबाई है 2b। तो ये हो जाएगा दो कोष्ठ में 2b स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2b स्क्वायर। दो गुणे 2b स्क्वायर और 2b स्क्वायर 4b स्क्वायर और फिर b स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर। गुणा कर दीजिए, 5 गुना के 10b स्क्वायर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 10b स्क्वायर। इसका विकल्प बी वाला सही है, इतना मीटर स्क्वायर।